चुनौतियां सिर्फ यही नहीं है, 10 साल में जम्मू कश्मीर बदल चुका है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, यानी वैसा ही जैसे कि दिल्ली। तो सवाल ये है कि एलजी यानी उपराज्यपाल जो नए मुख्यमंत्री होंगे उनके बीच क्या तनातनी रहेगी? एलजी के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, तो वो क्या हैं आपको बता दें। राज्य की प्रशासनिक शक्तियां एलजी के पास हैं। कानून व्यवस्था में एलजी का फैसला अहम है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के कामों पर कंट्रोल। नए सीएम अपने मन से नियुक्तियां नहीं कर सकते। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्तियां में एलजी की भूमिका अहम रहेगी। पुलिस पर पूरा कंट्रोल एलजी के पास है। किसी भी वित्तीय कानून पर एलजी की मुहर जरूरी होगी। 2019 में राज्य का विशेष दर्जा खत्म हुआ था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बना है। अधिनियम एलजी को व्यापक कंट्रोल की ताकत देता है और ये लगभग तय हो चुका है कि उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री होंगे और ये माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। उमर ने एनडीटीवी से बातचीत में इसके संकेत भी दिए। आइए सुन लेते हैं उमर अब्दुल्ला को। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी सीटें मिली हैं और कहीं इंडिपेंडेंट जो एनसी के मेंबर अभी भी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ा, वो भी आपके साथ देखना ये हो जाता है बदकिस्मती से। कुछ सीटों में कहीं गड़बड़ हुई, कहीं अलायंस के वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। अब चलिए, जो बाहर से लड़के कामयाब हुए, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो हम ज़रूर उनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहेंगे। तो जो ही आप हुकूमत बनाएंगे तो आपका पहला क्या होगा, जो आपकी प्रायोरिटी? मैं फ़िलहाल इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं हुकूमत बना नहीं रहा हूं फ़िलहाल। अभी तो लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग होनी है, लेजिस्लेटिव पार्टी को अपना लीडर चुनना है, फिर अलायंस का लीडर होगा, वो राजभवन जाके फिर वहाँ क्लेम स्टेक करे, लेकिन हुकूमत हमारी होगी बेशक। हमारा जो मुझे लगता है पहला कदम तो यही होना चाहिए कि हम मरकज़ से रियासत का दर्जा वापस मांगें, जो कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा है, कि बार बार कहा है। बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि 3 स्टेप्स, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी कर दिया, इलेक्शन भी कर दिए, अब स्टेटहुड बाकी है। तो स्टेटहुड बाकी। तो फयाज साहब सुन रहे थे आप, अभी शपथ लेनी है उमर अब्दुल्ला को, सरकार बनेगी, फिलहाल उसमें समय लगेगा, लेकिन उनका मसला भी है और जिस तरह से उपराज्यपाल के पास तमाम शक्तियां उनके पास हैं, किस तरह से आगे बढ़ता हुआ या तालमेल आप देख रहे हैं? आपकी बात सही है कि ये एक यूनियन टेरिटरी है और पहली बार यहाँ पे एक सिविलियन गवर्नमेंट सामना करेगी। मतलब इनका राबिता रहेगा एलजी के साथ। यहाँ पे पिछले 5 साल से यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे अभी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एलजी ही है पिछले 5 साल से। और ये पहली बार है कि एक सिविलियन गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है वजूद में। तो लेकिन एक बात आपको जहन में रखना ज़रूरी है, वो ये है कि जो आप बता रहे हैं ये दिल्ली की तरह है या पुडुचेरी की तरह है। इसमें मैं थोड़ा सा ये बात मतलब थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में इस एतबार से काफ़ी फ़र्क है कि वहाँ पे एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में काफ़ी रस्साकशी रही है।